हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए। और मैं हूं सीए आशीष गुप्ता। और इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 जो कि है इश्यू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग नॉर्मली जर्नल एंट्रीज पास करते हैं फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नॉर्मली जो इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है क्लास 12 अकाउंट सब्जेक्ट में, उसमें हम लोग नॉर्मली अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास करते हैं, कैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ सम्स लेंगे आपके टेक्स्ट बुक से और हम लोग समझेंगे कि नॉर्मली हम लोग कैसे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करते हैं, कैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 जो कि है क्लास 12 का, ठीक है, जो इशू ऑफ शेयर्स है। ठीक है, जिसमें हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने नॉर्मली इस टॉपिक से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझा था। जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अभी आ जाते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे। ठीक है, जहां पे हम लोग देखेंगे कि नॉर्मली हम लोग सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे ये आपको एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है, इलस्ट्रेशन 1। तो यहाँ पे हमने आपके टेक्स्ट बुक से ही एक सम लिया है, इलस्ट्रेशन 1 आपके क्लास 12 का टेक्स्ट बुक का ये सम है। और हम लोग बेसिकली समझेंगे कि नॉर्मली हम लोग कैसे ये पूरा सम सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स फॉलो करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्या दिया है, गजानन लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है गजानन लिमिटेड, इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे गजानन लिमिटेड है जिसने 60,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है पब्लिक को, और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। अब देखिए, जो ये 10 रुपए है वो नॉर्मली कंपनी को डिफरेंट पार्ट्स में आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो पैसा कंपनी के पास आएगा वो कैसे आ रहा है, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल। मतलब ये 4 स्टेजेस में ये जो 10 रुपया इक्विटी शेयर का वैल्यू है वो 4 स्टेजेस में कंपनी के पास आ रहा है। ठीक है, एंड और यहाँ पे क्या लिखा है, द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गजानन लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पे हमको बोला है जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए। तो अभी हम लोग सब बेसिकली समझते हैं कि नॉर्मली हम लोग कैसे यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है टोटल, ये जो कंपनी है गजानन लिमिटेड, हमारी कंपनी का नाम क्या है, गजानन लिमिटेड। ठीक है, तो गजानन लिमिटेड ने क्या किया है, 60,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब 60,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, मतलब एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है। ठीक है, और ये जो 10 रुपया है वो कंपनी को नॉर्मली 4 पार्ट्स में आ रहा है। सबसे पहला है ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, और सेकंड पार्ट है ₹3 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, और थर्ड स्टेज है ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, और फोर्थ है ₹2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो 10 रुपया है, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, वो 4 स्टेजेस में कंपनी को पास आ रहा है। ठीक है, 4 स्टेजेस में कंपनी के पास आ रहा है। ₹2 ऑन द एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ₹2 ऑन द फाइनल कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मेरे पास एप्लीकेशन के टाइम पे कितना आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हर स्टेज, जैसे एप्लीकेशन के पास मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, एप्लीकेशन के टाइम पे मुझे ₹2 इंटू 60,000 शेयर्स है, तो टोटल 1,20,000 रुपया मुझे एप्लीकेशन के टाइम पे आ जाएगा। ठीक है, मुझे 1,20,000 रुपया एप्लीकेशन के टाइम पे आएगा। अलॉटमेंट के टाइम पे मुझे आएगा 1,80,000 रुपया। ठीक है, 3 इंटू 60,000 शेयर्स। सेम फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी मेरे पास 1,80,000 आएगा, और लास्ट में फाइनल कॉल पे मुझे 1,20,000 रुपया आएगा। ठीक है, तो टोटल मेरे पास यहाँ पे कंपनी के पास कितना, 10 लाख रुपया आ जाएगा। ठीक है, जो कि ये उसका होगा कैपिटल, जिसे हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखिए
अब देखिए जनरली होता क्या है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब कभी भी कंपनी के पास एप्लीकेशन फाइल होता है, ठीक है, तो नॉर्मली जो शेयर होल्डर्स है वो एप्लीकेशन के टाइम पे जो एप्लीकेशन का पैसा है वो जमा कर देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, अब ये 4 स्टेजेस है, ठीक है। अब ये चारों स्टेजेस की मुझे क्या करनी पड़ेगी, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये 4 स्टेजेस की मेरे पास मेरे बुक्स में एंट्री पास होगी। अब देखिए बात करें पहला स्टेज एप्लीकेशन, तो जैसा कि हमने बात किया था कि एप्लीकेशन जब कभी भी कोई शेयर होल्डर शेयर्स किसी कंपनी के खरीदता है, तो एप्लीकेशन के टाइम पे वो एप्लीकेशन का पैसा जमा कर देता है। तो नॉर्मली जो फर्स्ट स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज में नॉर्मली मेरी 2 एंट्री आएगी। सबसे फर्स्ट स्टेज में मेरा पहला एंट्री आएगा, वो होगा रिसिप्ट की एंट्री। मतलब जब कभी भी जो शेयर होल्डर्स है वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तो वो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास जमा कर देंगे। तो वो जो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास आएगा, सबसे पहले उसकी एंट्री हम लोग पास करते हैं, ठीक है। और सेकंड स्टेज होगा उसकी ट्रांसफर एंट्री, ठीक है। जो एप्लीकेशन का पैसा मेरे पास आया है उसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। किस में ट्रांसफर करते हैं, हमारे शेयर कैपिटल में, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी पैसा मेरे पास शेयर होल्डर से आ रहा है वो अल्टीमेटली मेरे कंपनी के लिए क्या है, कैपिटल है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको नॉर्मली ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में। तो नॉर्मली जो मेरा फर्स्ट स्टेज है, जो एप्लीकेशन का स्टेज है, उस केस में मेरे पास क्या होगा, 2 एंट्री मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में पास होगी। सबसे पहला होगा एक रिसिप्ट की एंट्री, और दूसरा होगा मेरा ट्रांसफर का एंट्री, जहां पे मैं वो अमाउंट को ट्रांसफर कर दूंगा मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो ये 2 एंट्री पास होगी मेरे फर्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी के जो 3 स्टेजेस है। अब देखिए बाकी के जो 3 स्टेजेस है, बाकी के जो 3 स्टेजेस में नॉर्मली सेम तरीके का एंट्री पास होगा। बाकी के जो 3 स्टेजेस है उस केस में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उस केस में नॉर्मली ये सेम 2 एंट्री हर स्टेज में आपको पास करनी पड़ेगी। और वो कौन सी एंट्री होगी, सबसे पहली एंट्री होगी वो होगी ड्यू की, ठीक है। और दूसरी एंट्री होगी रिसिप्ट की, ठीक है। तो ये जो बाकी के जो 3 स्टेजेस है, जो कि है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड जो फाइनल कॉल, इस केस में नॉर्मली क्या होता है, इस केस में भी हम लोग को तीनों स्टेजेस में एक सिमिलर एंट्री पास करनी होती है। जहां पे सबसे पहला होता है मुझे ड्यू, ड्यू मतलब मुझे पैसा लेना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी एंट्री पास करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है रिसिप्ट। फिर नेक्स्ट एंट्री होती है वो होती है रिसिप्ट की एंट्री, जहां पे जो ड्यू अमाउंट है वो हमें रिसिप्ट होता है। तो नॉर्मली ये जो 2 एंट्री है वो बाकी के 3 स्टेजेस में आएंगे। तो टोटल मेरे पास कितने एंट्री पास करने पड़ेंगे मेरे को बुक्स में, टोटल मुझे ये 2 एंट्री और यहाँ पे ये 2 एंट्री, हर 3 स्टेजेस के लिए टोटल मेरे पास 8 एंट्री पास होंगी, ठीक है। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में टोटल 8 एंट्रीज पास होंगी। सबसे पहले स्टेज की 2 एंट्री, इसकी सेकंड और थर्ड और फोर्थ, इनकी भी 2-2 एंट्री। तो टोटल मेरे पास 8 एंट्रीज पास करने होंगे मेरे को मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और ये 8 एंट्री पास करने के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम में 10 में से 10 मार्क्स, ठीक है। एकदम सिंपल एंट्री है। हम लोग एक एक करके समझेंगे कि नॉर्मली कैसे हम लोग एंट्री पास करते हैं। सिंपल, आपको ये चीजें समझ में आ गया कि नॉर्मली ये 4 स्टेजेस है और ये 4 स्टेजेस के हमको 8 एंट्री पास करने हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है जो ऑलरेडी आपने क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है। सबसे ऊपर लिखा होता है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, हमारी कंपनी का नाम क्या है, गजानन लिमिटेड, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गजानन लिमिटेड। और ये आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, जैसे कि सबसे पहला कॉलम होगा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ लेजर फोलियो का कॉलम, फिर उसके बाद डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, ये आपका हो गया फॉर्मेट, ठीक है। अभी हम लोग आज देखते हैं कि कैसे हम लोग नॉर्मली एंट्री पास करते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। काफी ध्यान से समझना, एक एक एंट्री एकदम सिंपल एंट्री आपकी है और ये सेम एंट्री आपको हर क्वेश्चन में आपको पास करनी होंगी। तो जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहला स्टेज क्या है मेरा, एप्लीकेशन। सबसे पहला स्टेज क्या है, एप्लीकेशन, ठीक है। अब एप्लीकेशन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला क्या होगा, रिसिप्ट की एंट्री। क्योंकि जब कभी भी कंपनी के पास एप्लीकेशन आता है तो एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी के पास पैसा आ जाता है, तो सबसे पहली एंट्री होगी मेरी रिसिप्ट की एंट्री, ठीक है। तो पहली एंट्री मेरी क्या आएगी, रिसिप्ट की एंट्री। रिसिप्ट मतलब मुझे पैसा आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली उस केस में मैं क्या एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए मेरे पास पैसा आया है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया, तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। किस चीज का पैसा आया मेरे पास, शेयर एप्लीकेशन का, तो यहां पे आएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और ये अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हो जाएगा आपका 60,000 इंटू 2, ठीक है। टोटल 1,20,000,
ये आपका 1,20,000 डेबिट और ये 1,20,000 क्रेडिट। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये 1,20,000 रुपया जो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में कितना आ रहा है 1,20,000 रुपया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहली एंट्री हमने पास की है जहां पे मुझे पैसा आ रहा है, तो डेबिट मेरे पास क्या आ रहा है पैसा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया। और किस चीज का पैसा आया मेरे पास, शेयर एप्लीकेशन का, तो मैंने क्रेडिट किया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी received for 60,000 shares at the rate of ₹2 पर शेयर, ठीक है। और ये हो गया मेरा फर्स्ट एंट्री क्लोज, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होता, तो जैसे कि हमने बोला कि फर्स्ट एंट्री क्या होगा, आपका फर्स्ट एंट्री होगा रिसिप्ट का एंट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहला एंट्री हमेशा आपका होगा रिसिप्ट का एंट्री, तो यहाँ पे मेरा रिसिप्ट का एंट्री मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री होगा मेरा ट्रांसफर का एंट्री, ठीक है। ट्रांसफर मतलब मैं ये जो पैसा मेरे पास आया है उसे मैं अपने कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा मेरा, नेक्स्ट एंट्री होगा ट्रांसफर का एंट्री, नेक्स्ट एंट्री होगा ट्रांसफर का एंट्री। और ट्रांसफर की एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग, ट्रांसफर की एंट्री पास करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये आपका अमाउंट आ जाएगा सेम 1,20,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। और यहाँ पे आपका नरेशन आ जाएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट for 60,000 shares at the rate of 2 पर शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आया था मैंने उसे क्या किया है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मतलब इसका आप देखोगे दोनों का मतलब यहाँ पे आप देखोगे दोनों का नेट इफेक्ट तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट हुआ और यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हमने डेबिट कर दिया। तो नेट मेरा ये जो दो एंट्री है वो क्या हो रहा है, मेरा नलीफाई हो रहा है। तो मेरा नेट एंट्री क्या हो रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेट एंट्री मेरी ये हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दोनों एंट्री दिखाते हैं, तो अगर इन दोनों की मेरी नेट एंट्री क्या होगी, इन दोनों की नेट एंट्री क्या होगी, मेरी नेट एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं जब कभी भी हम लोग कोई बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उस केस में मेरी क्या एंट्री पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है टू कैपिटल अकाउंट। बट इस केस में क्या है, क्योंकि इक्विटी शेयर है तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम एंट्री जैसा हम लोग जो हमारे बिजनेस में जो कैपिटल लगाते हैं वो सेम एंट्री यहाँ पे भी पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंट्री पास हुई हमारे, ठीक है। पहला एंट्री होगा रिसिप्ट की एंट्री, दूसरा होगा उसकी ट्रांसफर की एंट्री। तो यहाँ पे हो गया मेरा फर्स्ट स्टेज की एंट्री हमने पास कर दी, फर्स्ट स्टेज की मेरी एंट्री हो गई यहाँ पे क्लोज, जहां पे मैंने एप्लीकेशन की एंट्री पास कर दी हमारे बुक्स में। अब बात करें बाकी के जो तीन स्टेजेस है, बाकी के जो तीन स्टेजेस है वो है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। इन तीनों की एंट्री सेम एज इट इज आएगी, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि इन तीनों की क्या एंट्री आएगी, सबसे पहली आएगी ड्यू की एंट्री, दूसरी आएगी रिसिप्ट की एंट्री। अब यहाँ पे समझते हैं इनकी एंट्री कैसे पास करते हैं। अब पहले एप्लीकेशन का एंट्री हमने देख लिया, अब सेकेंड स्टेज होगा, अब सेकेंड स्टेज है मेरा अलॉटमेंट की एंट्री। तो अलॉटमेंट की एंट्री जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि पहला हम लोग ड्यू की एंट्री पास करेंगे। ड्यू की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करूंगा मैं, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और आपका अमाउंट कितना आएगा, 60,000 शेयर्स था और अलॉटमेंट में कितना 3 रुपए अपने को आना था, तो 60,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। और क्रेडिट में भी आपका 1,80,000, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग
allotment money for 60,000 shares at the rate of rupees 3 पर शेयर ड्यू। ठीक है, ड्यू मतलब ये पैसा हमको लेना है किससे, शेयर होल्डर से। इसके लिए हमने क्या किया है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया। बेसिकली ये मेरा असेट अकाउंट है, डेबिट किया है, और क्रेडिट किसे किया है, कैपिटल को। ठीक है, तो ये मेरी हो गई ड्यू की एंट्री। अब नेक्स्ट होगा इसका पैसा। जब अभी हमें इसे पैसा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी रिसिप्ट की एंट्री मारेंगे। तो रिसिप्ट की एंट्री क्या होगी मेरी, सेम बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा मैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा टू, किस चीज का पैसा आएगा मुझे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का। तो क्रेडिट क्या होगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और आपका अमाउंट सेम एज इट इज 1,80,000, और यहां पे भी 1,80,000। ठीक है, और नरेशन आपका क्या आ जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड फॉर 60,000 shares at the rate of ₹3 पर शेयर। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा अलॉटमेंट की मेरी क्या होगी, सबसे पहले हमने जैसे बात किया था, ये हो गई मेरी ड्यू की एंट्री पहली, और उसके बाद मेरी होगी उसकी रिसिप्ट की एंट्री। तो इसका भी अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे, तो ये अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और यहाँ पे अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो नेट इफेक्ट क्या हो रहा है मेरा, नेट इफेक्ट यही हो रहा है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन हम लोग हमारे बुक्स में दिखाने के लिए दोनों एंट्री दिखाएंगे, क्योंकि नॉर्मली ये प्रोसीजर ही होता है कि आपको दोनों एंट्री दिखाना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, सेम अलॉटमेंट की भी एंट्री हमने देख लिया कि कैसे हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं। ये हो गया मेरा अलॉटमेंट की एंट्री। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला, फर्स्ट एंट्री आएगी ड्यू की एंट्री, दूसरी आएगी रिसिप्ट की एंट्री। अब सेम एज इट इज, जैसे अलॉटमेंट की एंट्री हमने मारी है, सेम एंट्री आपकी आएगी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में भी सेम एंट्री आएगी, बस खाली यहाँ पे लेजर के नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज क्या था मेरा, फर्स्ट कॉल। थर्ड स्टेज क्या था मेरा, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल के लिए सेम एज इट इज है, जैसा हमने यहां पे दिया है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कितना अमाउंट आएगा, यहां पे आपका अमाउंट कितना था, अमाउंट था 1,80,000, 60,000 शेयर्स इंटू 3 पर शेयर। ठीक है, टोटल हो जाएगा आपका 1,80,000, सेम एज इट इज। जैसे अलॉटमेंट की एंट्री पास की थी हमने, सेम वैसे ही एंट्री आएगी आपकी, फर्स्ट कॉल की भी एंट्री सेम आ जाएगी। ठीक है, और यहां पे आपका नरेशन आ जाएगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी फॉर 60,000 shares at the rate of ₹3 पर शेयर ड्यू। ठीक है, ये हो गया आपकी ड्यू की एंट्री, मतलब कंपनी को शेयर होल्डर से पैसा लेना है, ये हो गया उसकी ड्यू की एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री होगी उसकी रिसिप्ट की एंट्री, जब हमें उसे उसका पैसा आएगा। तो सिक्स्थ एंट्री आपकी बनेगी रिसिप्ट की एंट्री। रिसिप्ट की एंट्री जैसा कि मैंने आपको बोला था, रिसिप्ट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा आने वाला है हमारे पास, फर्स्ट कॉल का। तो क्रेडिट किसको करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, नरेशन एज इट इज आ जाएगा आपका, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी received for 60,000 shares at the rate of ₹3 पर शेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका
फर्स्ट कॉल का एंट्री, जैसे कि सेम हमने अलॉटमेंट की एंट्री पास की थी, सेम एज इट इज ही आपकी एंट्री आएगी फर्स्ट कॉल की, सिर्फ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी सेम एंट्री आपकी आएगी जैसे हमने अलॉटमेंट की एंट्री पास की। ठीक है, तो ये हो गई मेरी थर्ड स्टेज की एंट्री। ठीक है, फर्स्ट कॉल की। अभी हम लोग आ जाते हैं हमारा लास्ट है जो कि है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में हमको कितना आएगा, 2 रुपए आएगा पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, तो फाइनल कॉल में आ जाएगी मेरी सेवेंथ एंट्री। सेवेंथ एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, या तो आप सेकेंड कॉल भी लिख सकते हो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एक ही मतलब होता है, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका ड्यू का एंट्री, कितना होगा 1,20,000 60,000 शेयर्स इंटू 2 पर शेयर। ठीक है, और यहां पे नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग फाइनल कॉल मनी फॉर 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर ड्यू। ठीक है, ये हो गया मेरा फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री। और लास्ट में होगा मेरा फाइनल कॉल की रिसिप्ट की एंट्री। रिसिप्ट का क्या होगा, सेम एज इट इज, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा टू, किसका पैसा आएगा मेरे पास, फाइनल कॉल का, तो यहां पे आएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000 और यहां पे आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, और सेम आपका नरेशन आ जाएगा, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है, तो ये हो गया मेरी लास्ट एंट्री। ठीक है, ठीक है, तो सेम एज इट इज, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को हमने यहाँ पे डेबिट किया और यहाँ पे उसको यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो सेम एज इट इज एंट्री तीनों स्टेजेस के हमने एज इट इज एंट्री पास कर दी। तो ये हो गया मेरा लास्ट स्टेज का एंट्री। ठीक है, तो टोटल हमने यहाँ पे आप देखा कि टोटल हमने कितने एंट्री पास किए, 8 एंट्री पास किए। सबसे पहला एप्लीकेशन की हमने 2 एंट्री पास की। सिंपल आपको याद रखना है, एप्लीकेशन में मेरी 2 एंट्री आएगी। सबसे पहला होगा रिसिप्ट की एंट्री और दूसरा होगा ट्रांसफर की एंट्री। और बाकी के जो 3 स्टेजेस है, जैसे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये तीनों स्टेजेस की आपको सेम एंट्री पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले होगी ड्यू की एंट्री, जहां पे हम लोग वो पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट करते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को। और फिर उसके बाद होती है उसकी रिसिप्ट की एंट्री। ठीक है, तो टोटल ये 8 एंट्री सिंपली आपको पास करनी है। ये 8 एंट्री आपको दिमाग में बैठा लेनी है, चाहे कोई भी समय आपको ये सिंपल 8 एंट्री पास करनी है और सिंपल आपको एग्जाम में 10 में से 10 मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा बेसिकली कैसे नॉर्मली हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट बुक पे एक बार फिर से। अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही सम हमने बेसिकली लिया था, ये सम हमने सॉल्व किया। ठीक है, सेम गजानन लिमिटेड वाला, जहां पे हमने देखा टोटल हमारे पास कितनी एंट्रीज थी, टोटल 8 एंट्रीज पास की थी हमने। हमारे बुक्स में कितनी एंट्री पास की थी हमने, टोटल 8 एंट्रीज पास की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, टोटल गजानन लिमिटेड वाला जो आपका प्रॉब्लम था, ठीक है, वही हमने देखा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये सेम सॉल्यूशन हमने एज इट इज हमने सॉल्व किया था। ठीक है, टोटल आपके बुक्स में टोटल 8 एंट्रीज पास हुई थी। सबसे पहली 2 एंट्री थी वो आपकी एप्लीकेशन की। सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन का रिसिप्ट की एंट्री, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसफर की एंट्री, फिर उसके बाद सेम अलॉटमेंट की 2 एंट्री और फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री और लास्ट में फाइनल कॉल की 2 एंट्री। सेम एज इट इज हमने बेसिकली सॉल्व करके देखा कि नॉर्मली कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो कि है बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स का, जो कि सेम एज इट इज आपका इलस्ट्रेशन 1 जो हमने सॉल्व किया सेम एज इट इज है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, खाली यहाँ पे
यहाँ पे क्या हुआ है, खाली इक्विटी शेयर के जगह पे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर यूज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका जो सेकंड प्रॉब्लम है, ठीक है, सेम एज इट इज ही है, खाली बस आपके क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, इक्विटी शेयर के जगह पे सब जगह पे वहां पे वो प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सॉल्यूशन में जहां पे भी इक्विटी शेयर है उसके जगह पे क्या हो रहा है, उसके जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर चेंज हो रहा है। जहां पे भी इक्विटी है, इक्विटी की जगह पे प्रेफरेंस लगा रहे हैं। बाकी पूरा सॉल्यूशन सेम है, एज इट इज ही है। ठीक है, जस्ट हमने ये इसलिए देखा ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी अगर आप कहीं पे क्वेश्चन में अगर प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे हमने इक्विटी वाला सम सॉल्व किया, ठीक है, बस जस्ट दैट कि आपका आपका इक्विटी की जगह पे प्रेफरेंस आ जाएगा। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बेसिकली देखा कि कैसे हम लोग नॉर्मली जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, कैसे हम लोग नॉर्मली इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड सम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली बाकी जो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे आपका इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम और जो डिस्काउंट है, जो फोर फीचर है, उससे रिलेटेड जो भी आपके सम्स है, वो सारे सम्स हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।